नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संवाद। साथ ही दिल्ली के मद्देनजर ध्यानचंद स्टेडियम में भारतीय एथलीट्स को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली में बीजेपी का जन जागरण अभियान, अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में अभियान, भाजयुमो कार्यकर्ताओं जन जागरण अभियान में शामिल। दिल्ली में दो गुटों में खूनी रंजिश का मामला, एक गुट के दो लोगों की मौत, दूसरे गुट के दो लोगों की हालत गंभीर। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बच्चों के आपसी विवाद पर एक बार फिर हुई पत्थरबाजी। आपसी विवाद के चलते बच्चों ने की पत्थरबाजी, घर की औरतों को मारने की कोशिश की गई। पीड़ित परिवार ने लगाया आरोप, इलाके की एक दबंग औरत ने बच्चों के विवाद के चलते 5 से 10 लोगों को बुलाए और घर पर हमला करवा दिया। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य पहली पात शाही गुरुद्वारा किरमच रोड पर पहुंचे और सिख संगत ने एक साथ मीटिंग की। दीदार सिंह नलवी ने कहा कि पहली बार हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की चुनाव होने जा रहे हैं और इसके लिए वोट बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। रोहतक में कांग्रेस के पूर्व सीएम ने एसवाईएल को लेकर बयान दिया है। एसवाईएल को लेकर अपना स्टैंड साफ करें, सरकार सभी दलों की बैठक बुलाई जाएगी और एसवाईएल को लेकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकार का हर प्रकार से साथ देंगे। एसवाईएल के हमारा हक है और किसी का रास्ता रोकना सही नहीं। सिरसा में गोविंद जिन राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उनमें 3 में तो कांग्रेस का साफ है। मतलब छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहाँ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और तेलंगाना में बीआरएस का और कांग्रेस का मुकाबला है। और वहाँ क्योंकि लोग इस बात को समझ चुके हैं, अब लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर हो रहा है। सिरसा में गोविंद कांडा द्वारा बीते दिनों रानिया में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्लैकिया और किसानों को ठगने जैसे आरोप लगाकर मेरा ही नहीं सरपंच एसोसिएशन का भी अपमान किया गया है और अपने इस बयान पर या तो गोविंद कांडा सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, एसोसिएशन ने उनके खिलाफ कड़ा संज्ञान ली। कुरुक्षेत्र में रावण दहन के खिलाफ ब्राह्मण समाज के कई नेताओं ने बयान दिया। ब्राह्मण समाज के नेता पवन पहलवान ने रावण दहन को लेकर बड़ा बयान दिया है। रावण दहन की प्रथा खत्म होनी चाहिए क्योंकि सदियों से कई ऐसी प्रथाएं चल रही हैं जो गलत थी, जिनको बाद में बंद कर दिया गया था और इसीलिए रावण दहन प्रथा को भी समाप्त करना चाहिए। ये रावण विद्वान कर्मठ ब्राह्मण था, वो शिव भक्त था और बहुत बड़ा ज्ञानी, और उन्होंने पता था हर बात का। उन्होंने ये भी पता था कि मेरी मृत्यु ऐसे होने वाली नहीं है, मैंने राम का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं तो ये कहूंगा जो ये रावण जलाते हैं कि भाई आप में राम जैसे आचरण होने चाहिए। हरियाणा की राजनीति में एसवाई का मुद्दा वर्षों से सुर्खियों में रहा है, जिस पर नवंबर 2016 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी फैसला हरियाणा के हक में दिया और केंद्र सरकार की भूमिका तय करते हुए कहा कि पंजाब सरकार से बात करते हुए पंजाब में बची हुई एसवाईएल का निर्माण शुरू करे ताकि हरियाणा को इसके हक का पानी मिल सके। मिलना चाहिए, विशेष तौर पर हमारे इलाके के लिए तो जीवन रेखा है। कोर्ट का फैसला आ गया, अब तो केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि वो पानी को दे। फतेहाबाद में सरकार द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान अपर्याप्त संसाधन और मैन पावर की वजह से कमी के कारण मुहिम धीमी पड़ती नजर आ रही है। हालांकि शहर के भीतरी इलाकों में सफाई व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है, मगर शहर के बाहरी क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान
दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा। यमुनानगर में किसान को खेतों के पास पेड़ों के बीच में एक संदिग्ध झंडा गुब्बारों में लटका हुआ मिला और ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। बिलासपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने के चलते छछरौली पुलिस ने बिलासपुर पुलिस को मौके पर बुलाया और इसके बाद पुलिस ने झंडे और गुब्बारों को अपने कब्जे में लिया। पानीपत में 22 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या की गई। 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज है। रंजिश के चलते बदमाशों ने साजिश रची, वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने शव को सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फतेहाबाद में खाद के लिए लाइन में लगे एक बुजुर्ग किसान की मौत। भुना हुआ अनाज मंडी स्थित सहकारी विपणन एवं प्रसाधन समिति के डीएपी खाद का है और किसान गेहूं बिजाई के लिए खाद खरीदने के लिए लाइनों में लगे हुए थे। किसान की तबीयत बिगड़ने से मौत। बल्लभगढ़ अनाज मंडी में किसान अपनी फसलों को लेकर मंडी पहुंचे। आड़तियों और को पता चला कि जो किसान चंदावली गांव की तरफ से आ रहे हैं वहां जाम लगने के कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के कारण कुछ किसान परेशान नजर आए। हरियाणा के जिला फरीदाबाद में एक कलयुगी मां बच्ची को एनएचपीसी चौक के पास झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गई और बच्ची के झाड़ियों में पड़े होने की जानकारी तब मिली जब वो महिला वहां से गुजर रही थी। बच्ची के रोने की आवाज सुनी। महिलाओं ने बच्ची की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने बच्ची को कब्जे में लेकर अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। यमुनानगर में एयरफोर्स डे के मौके पर शिवसेना समिति ने पूर्व सैनिकों ने साइकिल रैली निकाली। साइकिल रैली समापन पर अपनी ओर से सैनिकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम किया गया और मौके पर पंडित श्याम सुंदर शास्त्री ने जानकारी दी कि जब सैनिक देश की रक्षा करते हैं तभी हम लोग सुरक्षित रहते हैं। होशियारपुर में टांडा ओड़मोड़ के मुख्य बाजार में पैदल जा रही एक बुजुर्ग महिला से 2 लुटेरों ने धारदार हथियार दिखाकर बालियां छीन ली और बालियां छीनकर मौके से फरार। बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये घटना। पटियाला के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में किसानों के द्वारा जीरा में चल रही शराब फैक्ट्री के कारण जो वहां गंदा धुआं निकल रहा है उससे काफी लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इस फैक्ट्री को बंद करने के लिए आज प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों को किसानों के द्वारा मांग पत्र दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर इस फैक्ट्री को बंधन किया गया है तो आने वाले समय में बंद नहीं किया गया तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। हाँ जी, असल 'ਚ ਸਾਡੇ सूबा प्रधान हो रही ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਜੀਰੇ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਜੀਟੀਵੀ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ 28 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। गुरदासपुर में निकटवर्ती गांव में सैर करने के लिए निकली महिलाओं से लूट हो गई और रास्ते में नकाबपोश लुटेरों ने महिलाओं से कान की सोने की अंगूठियां और सोने की चूड़ियां लेकर फरार हुए और पुलिस को इस बात की सूचना हुई। कार्रवाई की मांग की गई है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਵੇਰਕੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਾਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। गुरदासपुर में झूठे कागजात पेश करने के लिए न्यूज क्लिक के मालिक और अन्य पत्रकारों के खिलाफ एक विरोध रैली आयोजित की गई। नशा तस्करों को नियंत्रित करने में पुलिस प्रशासन के ढीले प्रदर्शन की निंदा की गई। एसवाईएल के जरिए पंजाब का पानी लूटने की नीति का पुरजोर विरोध किया गया।
गुरदासपुर में बीएसएफ के सेक्टर चौतरा और कासोवाल पोस्ट पर पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। बीएसएफ के जवानों को पता चला तो उन्होंने ड्रोन पर फायरिंग कर दी और इसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया। ड्रोन के जरिए नशा या हथियार की खेप ना गिराई गई हो, इसकी जांच के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। एमसीबी में वार्ड नंबर 28 में पानी खुलने वाले वॉल के पास लोग पेशाब करते हुए नजर आए और उस वॉल वाले टंकी पर लोग पेशाब करते हैं। आपको बता दें कि इसी वॉलों के माध्यम से पूरी जगह पानी सप्लाई होता है। सुकमा में विस्फोटक के साथ माओवादी को गिरफ्तार किया गया। आईईडी विस्फोटक में शामिल माओवादी ये शामिल था और 20 सितंबर को कोरामिट्टा में घटना हुई थी और ग्राम परलागट्टा के जंगल में गिरफ्तारी की गई है। सीआरपीएफ और कोबरा वाहिनी ने इसे पकड़ा है। बेमेतरा से खबर, अब बीजेपी पार्टी के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र के लिए ईश्वर साहू को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है। सरगुजा में आदर्श आचार संहिता लागू की गई। जिला प्रशासन और सरगुजा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया हेतु फ्लैग मार्च किया गया। आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान हो सके, इस लिहाज से जागरूक करने का प्रयास किया गया। बलरामपुर में आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के रघुनाथ नगर में बदलाव यात्रा के तहत रैली निकाली गई। हाई स्कूल ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया गया। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान। बदलाव पद यात्रा माने जारी है और लोगों में इतना उत्साह देखने को मिल रहा है कि चलो, जीवन में 2 पार्टियां थी 75-76 साल तक, आज बदलने का मौका मिला है। समझ रहे हैं ना? अब बदलने का मौका इसलिए मिला है कि केजरीवाल जी के जो 9 गारंटी कार्ड जारी हुए हैं वो ऐसी है कि उनकी शिक्षा दशा दिशा बदलने वाली है। इसीलिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। अब हमको उसको सफल बनानी है बस। और इसी बीच दिल्ली से अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो राउज एवेन्यू पहुंचे हैं संजय सिंह, क्योंकि लगातार संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति चरम पर है। 5 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट में पेशी है। यह अहम खबर, बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 अक्टूबर से ईडी की रिमांड में है संजय सिंह की पूछताछ के लिहाज से 5 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट में पेशी होनी है। राउज एवेन्यू पहुंचे हैं संजय सिंह। तो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हुए हैं आप सांसद संजय सिंह। 5 दिन की रिमांड के बाद पूछताछ के बाद ये पेशी आज बेहद अहम, क्योंकि लगातार गिरफ्तारी के बाद जो राजनीति है वो चरम पर है। आरोप और प्रत्यारोप के बीच आज राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं संजय सिंह। प्रवीण गुप्ता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, क्या अपडेट है? से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है और सभी लोगों में जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये लोग आज रोष प्रकट करने के लिए वहाँ आम आदमी के दफ्तर पर पहुंचे हुए हैं और हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों को वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं और जो दिल्ली पुलिस है वो उन्हें हटाने की वहां से कोशिश कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आज जो इनका प्रदर्शन है वो संजय सिंह की रिहाई को लेकर है, क्योंकि संजय सिंह की आज राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर पेशी है और इनका वही रवैया है जो रवैया पहले मनीष सिसोदिया जी के टाइम पर था, उसी तरीके का रोष प्रकट किया जा रहा है। और मैं बता दूं आपको कि इस बार दिल्ली से ही नहीं, दिल्ली के कार्यकर्ता ही नहीं,
ये लगा लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश से भी और अलग अलग जगहों से इतनी जगह एक बड़े पैमाने पर देखा जाए यहाँ पर प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि प्रवीण आप बता रहे हैं। लेकिन आज ये पेशी बेहद अहम है आप सांसद संजय सिंह की, और कई तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल उम्मीद क्या कुछ नजर आ रही है, क्योंकि 5 दिन की रिमांड के बाद, पूछताछ के बाद आज पेशी है। देखिए, जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं वो ये लगाई जा रही है कि संजय सिंह की जो सीबीआई जांच हुई थी और 5 दिन का जो रिमांड था, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और अधिकारियों का ये कहना है कि जिस तरीके से पहले कुछ नहीं मिला था, अभी कुछ नहीं मिलेगा संजय सिंह जी के खिलाफ में, और आज उनको जहां तक हो सकेगी तो जमानत मिल सकती है। बिल्कुल प्रवीण, जिस तरीके से ईडी ने जो तर्क दिया था कि 30,000 या जो अमाउंट निकलकर सामने आया था उसकी चंदा का जिक्र किया गया था कलेक्ट करने का, संजय सिंह को इसी आधार पर गिरफ्तार भी किया गया। इसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ भी फिलहाल घोटाले की तस्वीर नहीं है, भ्रष्टाचार का कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया। तो किन साक्ष्यों के आधार पर अब आगे ये कार्रवाई बढ़ सकेगी? तो मैं बता दूं आपको, जिस जो आधार रहेंगे, क्योंकि अभी एक बीजेपी कार्यकर्ता कपिल मिश्रा का भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने जो संजय सिंह जी के पीए हैं उनको उस कंपनी से जोड़ा था कि इस जो उनके पीए का नाम उस कंपनी में पार्टनर के तौर पे सामने निकाल के उन्होंने रखा था। अब उन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी कपिल मिश्रा ने, और बिल्कुल 2 लोगों के नाम सामने आ रहे थे। जी, तो अब उसी आधार पर हो सकता है कि संजय सिंह जी को मतलब जमानत ना भी मिले, लेकिन ये माना जाए कि अगर वो सबूत ठोस नहीं निकले तो हो सकता है संजय सिंह जी की जमानत आज हो सकती है। फिलहाल इस वक्त क्या कुछ हालात और क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट का? अगर जिक्र करें वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि आज जो कार्यकर्ता हैं वो उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं? जी, मैं बता दूं आपको, राउज एवेन्यू कोर्ट में और आम आदमी के दफ्तर का जो फासला है वो महज 200 से 300 मीटर की दूरी का है जी। और जो आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, जो मेन दिल्ली का मुख्य कार्यालय है, वहां पर हजारों से भी ज्यादा की तादाद में लोग वहां मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से खींचातानी वहां की जा रही है। कुछ लोगों को चोटें भी लगी हैं और जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और उसके बावजूद भी कोशिश यही की जा रही है कि फोर्स इसलिए लगाई गई है, वहां पर दिल्ली पुलिस भी है, प्रवीण, क्या लगता है आप सांसद संजय सिंह को राहत मिल सकती है या फिर मुश्किलें और बढ़ सकती हैं आने वाले समय में? और साथ ही क्या जो 2 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, क्या उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? जी हाँ, ये पूरे कनास लगाए जा रहे हैं कि जिन 2 लोगों का नाम सामने आ रहा है उनकी भी गिरफ्तारी उनकी गिरफ्तारी के भी आज ऑर्डर हो सकते हैं। लेकिन अगर कुछ निकल के सीबीआई या ईडी के मामले में उनका कोई रोल नहीं दिखाई दिया तो हो सकता है जमानत मिल जाए, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जिस तरीके से मनोज सिसोदिया जी के क्या लगता है इस लिहाज से साक्ष्य पेश किए जाएंगे? क्योंकि लगातार संदिग्धता के दायरे में ये एजेंसियां आ रही हैं, सीबीआई और ईडी का अगर जिक्र किया जाए, लगातार इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जी, मैं बता दूं, देखिए ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा कि एजेंसियों पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसी तरीके से संजय सिंह पे भी आरोप लगे, मनोज सिसोदिया पे भी आरोप लगे, और उसके बावजूद निकल के अभी तक कुछ सामने नहीं आया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये बात सत्य है कि इन घोटालों में इनका नाम है, तो कहीं ना कहीं ये फंसने की कगार पर है और इनको सजा हो सकती है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं आप सांसद संजय सिंह। इसको लेकर माहौल जो है राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर यानी कि 200 मीटर की दूरी पर है, और इसके बावजूद भी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ है, और ऐसे में प्रदर्शन और नारेबाजी की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब किस आधार पर राहत मिलेगी, जमानत मिल सकेगी या फिर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी, ये फिलहाल देखना होगा। बढ़ते आगे, रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होने की घोषणा है और 7 और 17 अक्टूबर को मतदान होगा। वहीं पहले चरण में सरगुजा और बस्तर संभाग में वोटिंग होगी। दूसरे चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग में वोटिंग की जाएगी।
कांकेर में गणेश विसर्जन में डीजे बजाने पर कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने जब्त किए वाहन नीलामी के लिए निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन में डीजे संचालक पर भी कार्रवाई की गई थी। 5 वाहनों को सीज कर दिया गया। कांकेर कोतवाली क्षेत्र का मामला। सरगुजा जिले के सीतापुर में खस्ताहाल सड़क को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने एक्शन लिया है। सीतापुर के नगर पंचायत में चल रहे जन चौपाल में एनएच के अधिकारी को फोन कर निर्देश दिए गए हैं। सड़क का कार्य शुरू किया जाए। खस्ताहाल सड़क से नगर वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। रायपुर में समाज सेवक के द्वारा युवा अधिकार परिवर्तन पदयात्रा की शुरुआत की गई है। यात्रा की शुरुआत हनुमान मंदिर गढ़ियारी से प्रारंभ हुई और बीजेपी के हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं की लंबी कतारें नजर आई। यहां यात्रा हनुमान मंदिर गढ़ियारी से शुरू होकर प्रमुख चौक चौराहों पर होते हुए महादेव घाट में समाप्त हुई। छत्तीसगढ़ में जिला मुख्यालय से मेरा माटी मेरा देश के तहत निकाली गई कलश यात्रा, जिसमें कई स्कूलों के बच्चे, पुलिस बल के जवान मौजूद रहे और ग्राउंड में स्कूली छात्र छात्राओं ने नृत्य किया। 2 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने मेरा माटी मेरा देश प्रोग्राम का समापन किया। सरगुजा में टिकट के लंबे इंतजार और कई अटकलों के बीच बीजेपी पार्टी द्वारा टिकट की घोषणा कर दी गई है। टिकट तय होने से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। सर्वप्रथम तो मैं बता दूं कि ये टिकट मुझे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को मिला है और सीतापुर के जनता ने जिस प्रकार से मुझे चिट्ठी लिखकर बुलाया है, मैं उन्हें भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज उनको टिकट मिला है और जीत निश्चित है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ निश्चित रूप से खिलेगा। क्या मुद्दा रहेगा जनताओं की? जब जनता चुनाव लड़ती है तो मुद्दे भी उन्हीं के होते हैं और रणनीति भी उन्हीं की होती है। कठिन मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि आज जनता का लहर आज हमारे पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमजोर नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए जीत हमारी ही होगी। शहर के वार्ड नंबर 21 स्थित पेंड्री अटल आवास के निवासियों ने कलेक्टर कार्यालय और आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने की मांग की गई है। ज्ञापन के जरिए चेतावनी दी गई है कि यदि समाधान नहीं होगा तो आंदोलन किया जाएगा। बिलासपुर में सैकड़ों मकानों को तोड़ने के लिए नगर निगम प्रशासन कार्रवाई में जुटा। लोगों को घर खाली करने का नोटिस थमाया गया है। कार्रवाई का विरोध करते हुए क्षेत्रवासियों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव भी किया। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और पत्रकार वार्ता में प्रदेश में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम की जानकारी दी गई। प्रदेश में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होने हैं। बिलासपुर में सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और नियमों का उल्लंघन कर चयन किए जाने का आरोप। शामिल अभ्यर्थियों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती के कुछ अभ्यर्थियों से सिलेक्शन में अनियमितता बरतने की आशंका जताई। आज हो जाएगी। इतनी हमारी सरकार रही 10 साल, इतनी कभी एडवर्टाइजमेंट नियम में चला। पिथौरा में अब एक संस्था पिथौरा अर्थमेटिक जीनियस कंटेस्टेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तेग बहादुर धर्मशाला में आयोजित की गई ये प्रतियोगिता स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान प्रतियोगिता में नगर के विभिन्न स्कूलों के लगभग 815 विद्यार्थी शामिल हुए। बलरामपुर में वन परिक्षेत्र में हाथियों के उत्पात से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मार्केट में घर जाते समय जंगल में हाथियों का दल अचानक नजर आया और हाथियों ने व्यक्ति को कुचल दिया। वन परिक्षेत्र अधिकारी वाड्राफ नगर ने इस बात की पुष्टि की है। भिलाई में फिट मूवमेंट के अंतर्गत 6 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। 5,000 युवाओं के साथ भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव भी सम्मिलित हुए। दौड़ इस्पात क्लब सेक्टर 1 से प्रारंभ होकर शहीद गार्डन सिविक सेंटर में समाप्त हुई और प्रथम विजेता को 21,000 की राशि दी गई।
कवर्धा में किसानों ने डीएम कार्यालय का घेराव किया। भारतीय किसान संघ के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। 13 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रदर्शन, चारों ब्लॉकों में कारखाने खोले जाने की मांग, सड़क पर बैठकर किया गया ये प्रदर्शन। कांकेर में कलेक्टर ऑफिस के सभा कक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता की गई। 7 सितंबर को होगा मतदान, 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी और आदर्श आचार संहिता लागू होते ही धारा 144 लागू कर दी गई। बलौदा बाजार में महकूनी बीट 369 में हाथी ने हमला कर दिया और वन परिक्षेत्र राजूनी अंतर्गत बीट का हमला। 50 वर्षीय गरीब बंजारे की दर्दनाक मौत। इस हादसे में मृतक के साथ 2 व्यक्ति भी मौजूद थे। क्षेत्र में हाथी की दस्तक से ग्रामीणों में हड़कंप। मंडला में आचार संहिता पालन करवाने पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी सहित पूरा प्रशासनिक अमला आचार संहिता पालन करवाने के लिए सड़कों पर उतर आया है। आयोग के निर्देशों के तहत वाहनों से नेम प्लेट, झंडे, चिन्ह हटवाने के निर्देश। डिंडोरी में पुलिस ने दबिश देकर 10 जुआरियों को पकड़ा है। 16,080 रुपए सहित 7 मोबाइल और मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर के साथ इनको गिरफ्तार किया गया। डिंडोरी के बुजुर्ग मुख्यालय में आचार संहिता लगने के बाद एसडीएम बैजनाथ वानसिक ने तत्काल शासकीय कार्यालयों का दौरा किया और इस दौरान आचार संहिता के प्रचार प्रसार वाले बैनर पोस्टर को हटाने के निर्देश दिए। जयपुर आरएसी जवान हत्याकांड का खुलासा। एसीपी आमिर आदित्य और सुपरविजन में मिली कामयाबी। जवान के दोनों बेटों ने आपको बता दें पिता की हत्या की थी। भरत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पिता के टॉर्चर और मारपीट के चलते मौत के घाट उतारा। जयपुर में आरएसी जवान हत्याकांड का खुलासा हुआ है। अमानवीय व्यवहार बताया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का संज्ञान लिया है और अपर मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रदेश भर के मदरसों के सत्यापन के भी निर्देश दिए गए हैं। अनैतिक कार्य मिलने का तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। पीएम मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की तैयारी। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों में जुटी धामी सरकार। तैयारियों का जायजा लिया गया। पिथौरागढ़ पहुंचे सीएम धामी की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। 12 अक्टूबर को प्रस्तावित पीएम नरेंद्र मोदी का कुमाऊं दौरा है। पीएम मोदी के पिथौरागढ़ पहुंचने को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दुमका से खबर है, आपको बता दें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। योजना बनाते 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। इसकी सूचना दुमका एसपी को मिली। एसपी के निर्देश पर हंसडीहा थाना प्रभारी दलबल के साथ पगवारा पहाड़ के समीप पहुंचे और पुलिस को देख दोनों युवक भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर दोनों को गिरफ्तार किया। एसपी महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि अपराधकर्मी किस्म के कुछ लोग एक बिना नंबर की गाड़ी से हंसडीहा थाना क्षेत्र में भ्रमणशील है जो अपराध की योजना बना रहे हैं। इस सूचना को थाना प्रभारी हंसडीहा को बताया गया और एसपी महोदय के निर्देशानुसार कल हंसडीहा पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई। कार्डिनल तेलेस्फोर पेटोपो की अंतिम यात्रा मांडर के मिशन अस्पताल में रांची के पुरलिया रोड के लिए निर्धारित समय पर निकली। कार्डिनल के पार्थिव शरीर को फूलों से सजी गाड़ी में रख कर ले जाया गया और अंतिम यात्रा निकालने से पहले अस्पताल से पार्थिव शरीर को वाहन में रखा गया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।